अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निमरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती टेस्टफुल बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में जितनी मज़े की है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसे हम इसको गुजारेंगे और बहुत मज़े की इंशाल्लाह इसको प्रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी तरह की फंटास्टिक रेसिपीज के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So let's continue our video. Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी 1 kg बोनलेस बीफ। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी छोटी क्यूब साइज इसकी बोटी है। ज़्यादा छोटी करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, अदरवाइज ये लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी कढ़ाई में अच्छी नहीं लगती। कढ़ाई में हमेशा छोटी बोटी इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे मैंने मीट को इसमें डाल दिया है, साथ में हम इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन एक छोटा जग। इसको पानी में डिप कर देंगे और इसको अब मैं लिड देकर रख दूंगी 7 से 8 मिनट्स के लिए। इस प्रोसेस से क्या होगा कि इसमें जो आप अमूमन कंप्लेन करते हैं कि इसमें स्मेल रह जाती है, तो इस प्रोसेस से इसकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिड दे दिया। 8 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे और यहाँ पे 8 मिनट्स हो चुके हैं। इसका पानी मैं जल्दी से ड्रेन करूंगी और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अब मैं इसको प्रेशर में डाल दूंगी। अभी हम सिर्फ मीट को टेंडर करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है, बहुत ही जबरदस्ती आपको बीफ कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ मैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। साथ में हम इसमें पानी को शामिल कर देंगे, एक छोटा जग, जिसमें अच्छे से टेंडर भी हो जाए और पानी भी सारा खुश्क हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, अभी सिर्फ मीट को हमने टेंडर करना है, अभी कुछ भी इसमें मसाला वगैरह नहीं शामिल होगा। अब मैं इसको लिड देकर रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। इसको अच्छे से प्रेशर कर लेंगे। अगेन उसी तरह जैसे ही विसल बोलना शुरू होगी, आपने हाई से मीडियम फ्लेम कर देना है। फिर आपको मैं दिखाती हूँ 20 मिनट्स के बाद। विसल को प्लेस कर देंगे। अब इस पर 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लिड को मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मीट कितने % टेंडर हो चुकी है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% मीट टेंडर हो चुकी है। इसको इसमें ऐड कर देंगे। पानी को आपने भी ट्राई नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जल्दी से इसका मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ कप घी। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 मीडियम साइज के अनियन थे, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर 5 मिनट्स के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौते कर लूंगी। हल्का सा आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। इस तरह से हल्का ब्राउन सा आपने कलर कर लेना है। अभी इसका काम स्टार्ट हुआ है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत मज़े की कढ़ाई हम तैयार करेंगे। 2-3 हम मोटी लाल मिर्चें ले लेंगे, एक बड़ी इलायची ले लेंगे, 2 छोटी इलायची ले लेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा। इसको शामिल करके आपने अच्छे से इसको भूनना है। साथ में हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट इसमें जो पानी है एक्सेसिव वो ड्राई हो जाए। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सूरज मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून काला जीरा साबुत। इसको शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट ये नीचे ना लग जाए, स्टिक ना हो जाए। अब साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर कोरिएंडर पाउडर। इसको अच्छे से शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। हाफ कप में इसमें पानी का डाल दूंगी और इसको हम गलने के लिए रख देंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में रच बस जाए, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए और तमाम चीज़ें अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं यखनी को मैंने खुश्क नहीं किया, इसको इसी के साथ इसमें एंटर कर देंगे और इसको हम फिर इसी पानी के साथ गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं इस सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप इसको घी में बना रहे हो तो इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि तमाम रेस्टोरेंट्स वाले इसको घी में प्रिपेयर करते हैं। अब मैं इस साइज़ के टमाटोज ले लूँगी तकरीबन 2 से 3 और इसको हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे, चौकोर जो कटिंग होती है ना वो वाली। इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से टोमेटोज को मैंने प्लेस कर लिया है। साथ में 1 कप इसमें पानी का शामिल कर देंगे और इसको अब मैं लिड देकर रख दूंगी अनटिल टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 7 मिनट्स हुए हैं और ज़बरदस्त से टोमेटोज डन हो चुके हैं। इसकी स्किन को मैं आपके सामने रिमूव कर लूंगी। ये किडनी स्टोन्स कॉज करते हैं, इसी वजह से ये प्रोसेस करना इसमें लाजमी है। अदरवाइज ये कढ़ाई में भी खूबसूरत नहीं लगते, ऊपर आ जाते हैं और बिल्कुल भी ब्यूटीफुल इफेक्ट नहीं देते। इसको साइड पर कर देंगे।
अब टमाटरों के साथ आपने इसको अच्छे से भून लेना है। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती कढ़ाई डन हो चुकी है, लेकिन इसमें भी अभी इसमें टच देना थोड़ा लाजमी है। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून टिक्का मसाला और साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही कौरमा मसाला या आप कढ़ाई मसाला शामिल कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप फिटा हुआ दही। आपने दही को अच्छे से बीट करके शामिल करना है। अगर ऐसे शामिल करेंगे तो वो अच्छा लुक नहीं देगा, थोड़ा दरदरा हो जाएगा। जैसे इसको शामिल करें, इसको आपने मीडियम फ्लेम कर देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छे से आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम हाई कर लिया है और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। साथ में इसमें मैं डाल दूंगी 2 अदद हरी मिर्चें, इस तरह से सेंटर से कट करके इसको शामिल कर देंगे। अब इसी के साथ में इसको अच्छे से भून लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें परफेक्टली डन हो चुकी हैं, बस इसकी जबरदस्ती प्लेटिंग करनी है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा, तकरीबन मुझे यहाँ पे 5 से 10 मिनट्स लगे हैं। इसको हाई फ्लेम पर इसका पानी अच्छे से ड्राई करना है। प्यारी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसकी हम आपको जबरदस्ती प्लेटिंग करके दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, कीप सपोर्टिंग मी। तो जल्दी से आ जाए, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं लास्ट लुक। सो माई लवली व्यूअर्स, यू कैन सी है कितनी ज़बरदस्ती झटपट इजी और इतनी कोई टेस्टफुल डिलीशियस बीफ कढ़ाई तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी कोई मज़े की बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने तैयार कर लिया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको लाजमी बनाइएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज़।